दोस्तों रनिंग रनिंग में भी आप दौड़ते समय याद करिएगा, क्योंकि जब पैरों में चिप रहेगा ना तो आप सेकंडों में दोस्तों छट जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरा 80 है और आ जाएगा तो आप रनिंग करिएगा। देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अब आप सभी का इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि 2019 से आप लोग इंतजार कर रहे थे और कहीं ऐसा ना गलती आप कर दें कि यानी 5 साल की भर्ती, दोस्तों 5 साल में आने वाली भर्ती कहीं 5 दिन में आपसे मिस्टेक ना हो जाए और बहुत बड़ी गलती होगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, इतने मेहनत से आप तैयारी किए होंगे, इतने मेहनत से तैयारी किए होंगे, इतने मेहनत से अच्छे नंबर आए होंगे, इतने इंतजार के बाद इतने अच्छे नंबर आए होंगे। अगर कहीं एक मिस्टेक की वजह से दोस्तों अगर आप बाहर हो जाएंगे तो फिर सोचिए आपके ऊपर क्या बीतेगा। इसलिए दोस्तों हम आप लोग को एक थोड़ा सा सबसे बड़ा पूछा जाने वाला प्रश्न ये था ना कि डीबी पीएचडी में लोग बाहर होते हैं, इस पे बात करेंगे, फिर रनिंग पे भी बात करेंगे और रिजल्ट पे भी बात करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले बता दें कि क्या डीबी और पीएचडी में लोग बाहर होते हैं। पीटी में तो एक बार आपको चांस मिलता है, अगर मान लीजिए आप रनिंग में आप छट गए तो फिर दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, वो अंतिम आपकी होती है, ठीक है। रनिंग में अगर जरा सा भी मिस्टेक की, अगर सेकंड से भी अगर आप छटते हैं, सेकंड से भी छटते हैं, फिर भी आप बाहर कर दिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। परंतु डीबी पीएचडी में थोड़ा सा क्या धैर्य रखा जाता है, उसमें थोड़ी सी बात समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको बता देना, डीबी पीएचडी में अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया ना, अगर मान लीजिए जो भी आपने डाला है, ऐसा तो नहीं फर्जी डाला है, हाँ अगर आप फर्जी किए होंगे तो हो सकता है आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा बाहर होने के लिए, हल्का सा, समझ रहे ना। अगर आप सातिर होंगे तो बच जाएंगे, कोई बात नहीं है, नहीं तो अगर पकड़ेंगे तो ठीक है। पर जो बच्चे ईमानदार हैं, बात समझिएगा, जो बच्चे मतलब डॉक्यूमेंट सब सही है, उनका कोई दिक्कत नहीं है, हाँ नामों वगैरह वगैरह में कहीं कहीं थोड़ा सा कि स्पेस में या कुछ और बहुत सारी दिक्कतें हो गई होंगी हल्का हल्का, उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका फॉर्म भर गया, एक्सेप्ट हो गया है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे ना, तो आपका जो जो डॉक्यूमेंट लगा होगा ना, जो जो डॉक्यूमेंट भर्ती मतलब जब निकली थी आपसे मांगा गया था कि ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप लगा दीजिए। इतने इतने क्राइटेरिया में जो भी मान लीजिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जिनका क्राइटेरिया बनाता है, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया और जाति सर्टिफिकेट हो गया, इन सभी का एक क्राइटेरिया होता है कि इसने इतने दिनों के लेके इतने दिनों तक आपका चाहिए। बात समझ रहे ना। पर अगर क्राइटेरिया वाला अगर आप पूरा नहीं करते हैं, बात समझ ना, तो आपको बाहर तो किया नहीं जाएगा, हालांकि आपको सीधे जनरल में आपको जनरल में भेजा जाएगा। आपकी जो भी मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट, वो तो मेरिट आपके एप्लीकेशन के आधार पे निकल जाएगी। जो फर्स्ट में रिजल्ट आता है, मतलब कट ऑफ, मतलब जो पहले रिजल्ट आता है आपका, तो पहले रिजल्ट में आपका नाम आपके कैटेगरी के अनुसार आएगा जो आपने डाला है। परंतु जब आप उसके बाद कैटेगरी वाला मान लीजिए जो भी, जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अगर वो आप नहीं डालते हैं, बात समझ, डॉक्यूमेंट में आप नहीं लगाते, या आपके पास नहीं है या तो खो गया, अगर खो गया तो आपको बनवाने का मौका दिया जाएगा। पहली बात जान लीजिएगा, अगर आपका डॉक्यूमेंट अगर खो गया है तो आपको मौका दिया जाएगा, पर ज्यादा दिन का मौका नहीं दिया जाएगा। वो भर्ती बोर्ड 1 से 2 दिन देती है आपको मौका, ठीक है। डीबी के बाद 1 से 2 दिन देगी, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद उसको फाइनल रिजल्ट बनाना होता है, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट के बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। फाइनल एक टाइम देगा, बता रहे हैं 2 से 3 दिन टाइम देगा। अगर क्राइटेरिया वाला जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिया नहीं है प्रेजेंट टाइम में आपके पास, तो आपके कैटेगरी में आपका रिजल्ट का फाइनल आ जाएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। बात समझ रहे ना, वो अलग बात है। भले से आप कुछ भी करा लीजिए, चाहे डीबी करा लीजिए, चाहे पीएचडी करा लीजिए, कुछ आप फाइनल करा लीजिए ना, आपका जब फाइनल में अगर कट ऑफ बनेगा ना, तो फिर आपका जनरल में बन जाएगा, अगर आपके पास नहीं रहेगा तो ये सवाल था आप लोगों का कि डीबी पीएचडी में क्या बाहर हो जाएंगे। दोस्तों आप जाएंगे, आपके पास जितना जितना डॉक्यूमेंट रहेगा, अगर कुछ नहीं दिखे तो जाहिर सी बात है बाहर हो जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों पे आपको बाहर नहीं किया जाता, आपका भर्ती बोर्ड पूरा सहयोग करती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में जरा सा भी गलती होती है, हमने पिछले वीडियो कई बार बता चुका है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। आप एक कचहरी पे जाके नोटरी बनवा लीजिएगा, अपनी समस्या उस पर दायर कर दीजिएगा कि ये हमारी समस्या है, हम इसका निस्तारण कर देंगे। वो आप वकील आपको बना के दे देता है, आप लेके जाइएगा नोटरी और वो भर्ती बोर्ड के पास सौंप दीजिएगा। हो सकता है आवश्यकता होगा तो मांगेगा, आवश्यकता नहीं होगा तो नहीं मांगेगा। भले से नाम में आपका कुछ गलती हो जाए, मेरे जब मैं यूपीएसआई में गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, मेरे नाम में भी कुछ गलतियां पाई गई थी, तो हमने नोटरी बना के लेके गया था। हालांकि नोटरी कुछ काम नहीं आया, क्योंकि नोटरी देखे तक ही नहीं वो लोग, बात समझ, नोटरी देखे तक नहीं, डीबी पीएचडी में पास कर दिए मुझे। बात समझ रहे ना दोस्तों, इसीलिए आप लोग घबराइए ना। डीबी पीएचडी में बहुत रेयर केस में बाहर करते हैं, जो बच्चा एकदम बेकार फर्जी काम किया रहता है उसी को बाहर करते, नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर कर दिए जाएंगे। छोटी छोटी गलतियों में जो भी गलती होगा, बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जो रजिस्ट्रेशन के नंबर, एक होता है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, एक और एप्लीकेशन से कुछ नंबर होता है, दो नंबर उसमें होता है, कुछ एप्लीकेशन नंबर कोई डाल देता है, कोई कार्ड डाल देता है, कोई अलग नंबर डाल देता है, तो सबका सुधार वहां पे हो जाएगा। आप हाँ, पर एक कंडीशन का सुधार होगा,
पर अगर भर्ती बोर्ड कही है कि हम 9 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में जो भी हमें डॉक्यूमेंट चाहिए उसके तारीख के अगर आपका रहेगा तो आपका होगा। यानी जो भर्ती बोर्ड मांगी है आपसे जो जो डॉक्यूमेंट यहां से यहां तक वो आपका होना अनिवार्य है। अगर वो नहीं रहता है तो फिर हाँ वो नहीं रहता है तो फिर आप मतलब मिला जुला के क्या एक का क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया का केवल कास्ट सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया होता है ईडब्ल्यूएस का, वो नहीं रहेगा आपके पास तो सीधे आपको जनरल में भेजेगा। ये इतना सजग रहिएगा दोस्तों। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट में बाहर नहीं किए जाएंगे। बहुत गलती वाले छात्र होते, बहुत ज्यादा गलती वाले होते हैं उन्हीं को, नहीं तो हमने बहुत ऐसे देखा है कि किसी में उनका टाइटल लिखा रहता है कि नाम में, किसी में कुछ लिखा रहता है, कुछ में फादर के नाम में गलती हो गया था, बहुत सारा गलती हो जाता है, कोई बार नहीं किया जाता। उनका मार्कशीट रहना चाहिए। बहुत सारे ऐसे छात्र आपको देखने के लिए मिलेंगे, इंटर में उनका नाम अलग रहेगा, हाई स्कूल में नाम अलग रहेगा, अलग मतलब कुछ नाम अलग रहेगा। ऐसे बहुत सारी महिलाएं भी होंगी, ऐसे बहुत सारी महिलाएं भी होंगी जिनका शादी के पहले कुछ और नाम था, शादी हो गया भी होगा इसके बाद। कैसा तो नहीं कि शादी नहीं होगा, कुछ हमारी महिलाओं को शादी भी हो गया होगा, भले से भर्ती देखी होंगी, शादी होने के बाद भी उनका कुछ नाम चेंज कर दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो इन परिस्थितियों के ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड आपको बाहर नहीं करती है। बाकी अलग केस होता है जब आप फर्जी मार्कशीट लेके जाएंगे, आप ओरिजिनल मांगिए भर्ती बोर्ड, आप सारा डुप्लीकेट लेके पहुंच गए, ठीक है, इस कंडीशन में आपको बाहर कर दी जाती है। हाँ अगर वहां पे भी अगर ओरिजिनल मांगी है और लोकल लेके चले गए टू कॉपी तो भर्ती बोर्ड आपको समय देगी कि आप जाइए घर से लेके आइए। क्योंकि मुझे पता है कि भर्ती बोर्ड को हमने कास्ट सर्टिफिकेट जब दिया था ना तो भर्ती बोर्ड पता क्या करती, पता नहीं कहाँ, मतलब वो सब भर्ती बोर्ड के अधिकारी पता नहीं मेरा कागज कहाँ गिरा दिए थे कास्ट सर्टिफिकेट। फिर मुझे जैसे मैं घर से वहां बनारस से वापस लौट रहा था, फिर मेरे पास दोबारा कॉल आया सीईओ का कि आप राम बच्चन बोल रहे हैं, आप जल्दी आइए, आपका कास्ट सर्टिफिकेट का हमें फोटोकॉपी लेना है। फिर हमने दोबारा गया था देने के लिए। बात समझ रहे ना? तो ऐसी बात नहीं, सारी चीजें आपके साथ की जाती है। अच्छा ऐसा कोई नहीं कि आपको बाहर कर दीजिएगा। अब सवाल है दोस्तों रनिंग में भी आप दौड़ते समय याद करिएगा, क्योंकि जब पैरों में चिप रहेगा ना तो आप सेकंडों में दोस्तों छट जाएंगे। ये बात आप याद कर लीजिएगा, सेकंड में छटेंगे, ठीक है, इसलिए सेकंड में ना छटे आप। हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप पूरा चक्कर मारते रहिएगा। 12 चक्कर का ग्राउंड बनाया जाएगा आपको। आप सब कुछ तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, डिले नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बताए भी हैं कि रिजल्ट आखिरी सप्ताह में आ जाएगा, यानी 27 से 28 तारीख को आप लोग को रिजल्ट ये दे देंगे। और कटाप में आप टेंशन न लीजिएगा, कटाप बहुत ज्यादा, जितना आपका रन आपको लगता है मेरा आ रहा है, मेरा आ जाएगा नाम, तो आप दौड़िए। इस भर्ती में कुछ भी हो सकता है, हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, इस भर्ती में कुछ भी हो सकता है। आप किसी के बात न सुनिए, अपनी दिल की बात सुनिए और आप रनिंग करिए, ठीक है। आप ईमानदारी से रनिंग करिए दोस्तों, अब आपका सपना जरूर पूरा होगा, हो सकता है पूरा हो जाए दोस्तों। अब ज्यादा से ज्यादा नंबर कम रहेगा तो अब क्या ही के बताया जा सकता है, पर आपका अगर नंबर उस योग्य है या जरा सा भी योग्य अगर आपको लगता है तो आप दोस्त आप किसी का बात न सुनिए। कोई भले से कह दे 120 पे कट ऑफ जाएगा, 130 पे कट ऑफ जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों आप नहीं बात सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है मेरा 80 है और आ जाएगा तो आप रनिंग करिएगा, ठीक है। रनिंग कर से कोई फायदा, कोई घाटा आपका नहीं होगा। रनिंग करने से फायदा का अलावा छोड़ के कोई घाटा नहीं होगा दोस्तों। बस आप रनिंग करिए और डीमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बिगाड़ देगा खेल। बहुत ज्यादा नंबर बढ़ भी जाएगा और घट भी जाएगा, इससे कोई भी लेना देना नहीं है। पर आपका काम है, आप दौड़िए, एक उम्मीद लगा के दौड़िए कि मेरा नाम आ जाएगा, पर उम्मीद लगा के दौड़िएगा, शोर मचा के मत दौड़िएगा कि मेरा आ ही जाएगा। बस एक काम करिएगा दोस्तों, उम्मीद लगा के दौड़िएगा, उम्मीद एकदम न मान लीजिएगा कि निकल ही जाएगा, ठीक है ना। हाँ दौड़िएगा, आराम से दौड़िएगा, ये सोच के दौड़िएगा आ ही जाएगा, या सेहत के लिए दौड़िएगा। पर हम जरूर, आप अगर मतलब इच्छा होगी तो भगवान करेंगे, मतलब आप अच्छे होंगे या अच्छे से एग्जाम दिए होंगे, मेहनत किए होंगे तो जरूर पूरा होगा आपका सपना, और एक न एक दिन जरूर पूरा होगा। और ऐसी बात नहीं है यार, यही रहेगा तभी जीवन में सब कुछ रहेगा। बहुत सारे लड़के कुछ अलग कर लेते हैं रिजल्ट आने के बाद, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। जीवन है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बार बाहर निकल के देखिएगा, जो फुटपाथ पे सोते हैं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको आप देखेंगे, उनका जब गम देखेंगे आप तो फिर शायद अपना गम भूल जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना दोस्तों कि आप धैर्य बना के रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, मुस्कुराहट रहनी चाहिए। पड़ोस ताना मारने दीजिए, कुछ उससे बेटर करके दिखाइएगा, ठीक है। उनका काम है, अच्छा करेंगे तो भी ताना मारेंगे, बुरा करेंगे तो भी ताना मारेंगे। हर सिचुएशन में आपको जब वो लोग कोसते हैं तो फिर उनकी बात आप काहे सुनते हैं। बस आपका अपना खुद भविष्य तय करना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, लोगों की बात नहीं सुनना है, बस ये एक काम करना है दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट होगा जरूर हम देंगे। रिजल्ट इस महीने के आखिरी सप्ताह में जरूर आने वाला है,
ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह दिए और जरूर आएगा, क्योंकि पिछली बार भी तो कहे थे, पर भर्ती बोर्ड ने क्या किया, फाइनल आंसर की देख के उनको शांत करा दिया। महोदय जी हम फाइनल आंसर की जारी कर दिए, कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, आप टेंशन न लीजिए, फिर कोई बात नहीं है। एक रैली में माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि इस महीने के आखिरी मतलब दिन पे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बाकी और डीबी पीएचटी में आपका समय ज्यादा नहीं होगा। हाँ, डीबी पीएचटी तो चलेगा, परंतु कितने दिन तक चलेगा ये अधिकतम सीमा तय नहीं किया जा सकता है, वो तो भर्ती बोर्ड बताएगी दोस्तों। बाकी कोई भी अपडेट होगा हम जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।